नमस्कार, लाइव खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। आज के समय में बेरोजगार एक जटिल समस्या है और पढ़ने के बाद हर युवा को रोजगार की तलाश रहती है। इसलिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जैसी नगर में युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद रहे और युवाओं को रोजगार से संबंधित बातें कही और अपनी भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया। गोविंद सिंह राजपूत ने युवक युवतियों का सम्मान किया और मंच से बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, बेटियां किसी से कम नहीं हैं, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से मदद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसके साथ ही जैसी नगर से भोपाल के लिए बस को चलाने की बात कही, क्योंकि जैसी नगर से भोपाल के लिए आने जाने की बस की सुविधा क्षेत्रवासियों के लिए नहीं थी। इसलिए असुविधा को देखते हुए जैसी नगर से भोपाल के लिए अब बस चलेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय नेता और रोजगार सहित अधिकारी, शासकीय कर्मचारी मौजूद रहे। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि लड़कियों को बाहर निकालने में लोग डरते हैं और हमारे यहाँ की लड़कियां तुर्की से आगे निकल के, मध्य प्रदेश से आगे निकल के पूरे देश में बहुत सारे बच्चों को यहाँ से वो ले गए। आज जो यहाँ कंपनियां आई हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं, जिन बच्चों को आप सेलेक्ट करें उनको विधिवत अवसर दें, सुविधा दें, उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे हमारे जिनकी नौकरी लग जाती है, अगर उनको आने जाने की दिक्कत हो शुरू में, तो शुरुआत में आने जाने का किराया पूरा हम देंगे। आपको क्या बम्बई जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, आपका सारा खर्चा आने जाने का हम उठाएंगे। आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे घर से निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि रोजगार पूरा जैसी नगर में मिल जाए तो नहीं मिल पाए। यहाँ भी हमने जितना थोड़ा बहुत लोगों को लगवाया है, अपेक्षाएं ज्यादा है, लोग कम पाते, लेकिन बाहर निकलोगे अपेक्षाओं की पूर्ति भी होगी, रोजगार ही मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, घर का काम भी चलेगा, मान भी बढ़ेगा, सम्मान ही बढ़ेगा। तो ये छोटा सा प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ जिला उद्योग निगम के विभाग के लोग आए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप जाओ सागर में, जहां पुराना हमारा कार्यालय था, वहीं पर जिला उद्योग विभाग का ऑफिस है। वहां जाइए, वहां जाने के बाद आप उसे बताओ कि हम फला क्षेत्र से आए हैं। वहां के अधिकारी आपको नौकरी के अलावा स्वयं का धंधा करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको समझाएंगे। आप करो ना, छोटे छोटे धंधे हैं, 2 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, 50 लाख के, 1 करोड़ के, सरकार सब्सिडी दे रही है। महिलाएं खुद का रोजगार बना रही हैं। आज देखिए, बड़ी पापड़ बनाने वाली महिलाएं लाखों रुपए कमा रहे। हमारे कई लड़के, एक केसी का लड़का है जो नौकरी करता था अफ्रीका में, वहां छोड़ के आ गया। उसने स्ट्रॉबेरी होती, स्ट्रॉबेरी खाने की चीज होती है, स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू किया। आज वो लाखों रुपया महीना घर के कमा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, रुपया महीना घर के कमा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई परेशानी हो बताओ, हम फोन लगाएंगे, आपको सहयोग करेंगे, ऑफिस में फोन लगाएंगे, बैंक में फोन लगाएंगे। हम तो चाहते हैं आप अपने पांव पर खड़े हो, लेकिन इसके लिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। थोड़ा प्रयास आप करो, थोड़ा प्रयास हम करें, थोड़ा प्रयास और प्रोत्साहन आपके परिवार के लोग आपको दें, तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे जाने से रोक ना सके। आप में क्षमताएं हैं। हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवानों की क्षमताओं पर कोई आशंका नहीं है। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी सुर्खी विधानसभा का क्रिकेट महाकुंभ होने वाला है।
चारों तरफ तैयारियां लगी हैं और तैयारियों में आप सब लगे हुए। युवा हमारे नौजवान खेलेंगे, एक तरफ खेल में आगे हुआ, एक तरफ बाहर जाके नौकरी काम करने में, एक तरफ स्वयं का धंधा करने में, एक तरफ घर के छोटे छोटे काम करने में, हर जगह आप हाथ बटा रहे हो और एक हाथ बटाने में हम आपके साथ खड़े। हमें इस सुर्खी विधानसभा को आगे बढ़ने से कितनी भी परेशानी आए, हमें परेशानियों से घबराना नहीं, हर परेशानियों का मुकाबला करके सुर्खी विधानसभा को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाना है। हर मामले में अभी पिछले महीने एक किसान सम्मान समारोह था। जब भोपाल में लोगों को पता लगा तो पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारी विधानसभा के जैसी नगर में किसानों का सम्मान रखा गया। 5 से 10 हजार के लोग थे यहाँ। सारे लोगों ने खुशी खुशी से किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए, चर्चा की, बातें की। उनको लगा कि नहीं, किसानों को पूछ परख करने वाला व्यक्ति भी हमारी विधानसभा में है। हम चाहते हैं हर वर्ग, किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, हर वर्ग का किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने में हम सब उसके साथ हैं। 5 से 10 हजार के लोग थे यहाँ। सारे लोगों ने खुशी खुशी से किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए, चर्चा की, बातें की। उनको लगा कि नहीं, किसानों को पूछ परख करने वाला व्यक्ति भी हमारी विधानसभा में है। हम चाहते हैं हर वर्ग, किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, हर वर्ग का किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने में हम सब उसके साथ हैं। हमारा ये कहना है, अभी जो काम चल रहा है करीब करीब पूर्ण होने की स्थिति में, बस कॉलेज भवन की बिल्डिंग का स्थान हमें तय करना है। पैसा उसका 7 करोड़ रुपया हम लाए हैं, तो जल्दी से जल्दी हम एक बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग भी हम बनवा देंगे, ताकि हमारे बच्चों के लिए बैठने में और पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों को पढ़ने को अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी स्कूल, सीएम राइज स्कूल जो करीब 35 से 40 करोड़ लागत की बनना है, वो हमने पैसा मंजूर कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में बनना शुरू हो जाएगी। अच्छी स्कूल होगी, कॉलेज होगी। हमारा आपसे कहना है, आप लोग बच्चों से कहना है कि आईटीआई की तरफ ध्यान दो जरा। आईटीआई में क्या होता है, आप हर चीज सीखते हैं, इलेक्ट्रिक सीखते हैं, फिटर सीखते हैं, जो भी उसमें 5-7 प्रकार के कोर्स हैं। अब प्लम्बर सीखा तो पीएचडी में नौकरी मिल जाएगी फटाक देनी। आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया तो आपकी बिजली विभाग में नौकरी मिल जाएगी। तो फिटर से करोगे तो आपकी नौकरी जाके बिना और रिफाइनरी उद्योग किसी उद्योग में मिल जाएगी। तो सारे लोगों को ऐसे कोर्स करना चाहिए जिन कोर्सों के करने के बाद नौकरी की गारंटी है। उन कोर्स की तरफ भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने महिलाओं के लिए अभी मिल्क प्लांट खुलवाए हैं। अभी हम जैसी जगह में वहां लगवाने वाले हैं, सियोरा में, बहुत बड़ा, कम से कम हजारों की तादाद में महिलाएं दूध वो इकट्ठा करेंगी। हमने कहा महिलाओं का समूह बनाओ और महिलाएं पूरा चलाएंगी। आप देखिए, लाख लाख रुपए महिलाएं कमाएंगी। या कोई ऐसी जगह पड़ी हो, एक बड़ा सा हॉल और हो और 2 कमरे हो। मुझे याद नहीं है, 10 जगह के सारे लोग मंच से बैठे हैं, आप लोग देख लो। यहाँ भी हम एक बड़ा प्लांट दूध का खुलवाने वाले हैं, ताकि हमारे यहाँ भी इस क्षेत्र की सारी महिलाओं को रोजगार मिले। आप देखो तो लाखों रुपए कमा रही हैं। हाँ, उसमें बहुत सारी बच्चों को रोजगार और बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स वगैरह।
इसको सीखने के लिए हमारे लिए इच्छुक होना चाहिए। तो जब हमें ये पता लगा तो हम लोग ने मतलब इंटरव्यू देना पड़ा हम लोग को। तो उधर जब इंटरव्यू से हम लोग सिलेक्ट हुए तब हम लोग ने उधर ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करके जो 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है उसके बाद फिर हम लोग में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग बाहर जाके खुद की पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा सकते हैं, आगे अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग को सिखाई गई, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग के ट्रेनर का बहुत अथक कहना चाहिए कि प्रयास रहा हुआ है। उन्होंने कैसे हम लोग को सिखाया है, किस तरीके से। तो जब ये हम लोग ने 6 मंथ की ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद हम लोग को हैदराबाद भेजा गया जॉब के लिए। बट ये नहीं बोलना चाहिए कि जॉब, क्योंकि उधर से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। आगे लाइफ में कैसे ग्रो करना है हम लोग को, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को सीखने को मिली हैं। किस तरीके से हम अपने लाइफ में और आगे जा। माननीय गोविंद सिंह मंत्री जी ने हम लोग को इधर बुलाया और सम्मान किया। हमने DDUGK कोर्स से एक ट्रेनिंग दी, जिसके दौरान 6 महीने का वो हुआ, ट्रेनिंग हुई, जिसके कारण हम बाहर गए हैदराबाद, वहाँ पर जॉब की और वहाँ से हमें सैलरी 15,000 मिलती थी और वहाँ से हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेकर आए और बहुत कुछ सीखे। माननीय गोविंद सिंह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ बोले। मेरा नाम प्रतीक्षा दांगी है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर जगत सिंह दांगी है। मुझे माननीय मंत्री जी के द्वारा ये अथक प्रयासों से पता चला था कि सागर में DDUGK से एक ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग लेके जॉब पर भेजा जाता है। तो मैं उधर पे ज्वाइन हुई एंड मैंने उधर से जाके मैंने जॉब की और उससे मेरी सैलरी अभी 16 से 17,000 है, जो कि माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से ही ये संभव हो सका है। और आज मैं इस लायक बन सकती हूँ कि सर ने मुझे खुद ही ट्रॉफी देकर मुझे प्रोत्साहन दिया है और मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। इसलिए माननीय मंत्री जी का दिल से धन्यवाद।